झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये केवल गीत नहीं, ये आजादी की लड़ाई का मंत्र था। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। अपना देश भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देशों में, चाहे यूएस हो, अमेरिका हो या बाकी देश हो, जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया भारत ने। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहां थे, जहां पढ़ने दुनिया के कई देशों के विद्यार्थी आया करते थे। एक नहीं अनेकों विदेशी यात्रियों ने लिखा है। भारत के ग्रंथ कई दुनिया के कई देशों में गए। हम राज्यों में अलग अलग उस समय बटे होते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत एक था। गौरवशाली इतिहास है हमारा, जिस पे हमें गर्व है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, ये देश है जिसने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान इसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। यह हमारा देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणनालमुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे दिल वालों का होता है। लेकिन विशाल हृदय वाले कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। अपना देश है जहां हमने कहा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल अपने कल्याण की कामना हमने नहीं की। ये अपनी धरती है जहां ऋषियों ने हजारों साल पहले गाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। जिस देश का इतिहास इतना गौरवशाली हो, हमारा दुर्भाग्य था कि आपस की फूट के कारण हमें गुलाम होना पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई 1761 में ही शुरू हो गई थी। 1761 से लेकर 1765 तक सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, तब से हमारी लड़ाई प्रारंभ हुई। लेकिन फिर आया 1857। पूछना चाहता हूं बेटा बेटियों, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? बताओ, बताइए। 1857 में। और शुरू किया किसने शुरू किया? अमर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने। चमक उठी सन 57 में। वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी। पूरा देश के अलग अलग क्रांतिकारी इकट्ठा होने लगे। हमने नाम सुना है और हमने पढ़ा है, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, अमर शहीद कुंवर सिंह,
एक नहीं अनेकों क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने, उस समय रानी झांसी ने कह दिया था, रक्त की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक संकल्प, अंग्रेजों को खदेड़ दो। यह जरूर है कि तय समय से पहले ही क्रांति की ज्वालाएं धधक उठी, इसलिए योजना शायद पूरी नहीं बन पाई। और केवल देश में नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से लड़ी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो एक नहीं अनेकों गाथाएं। अपने मध्य प्रदेश में भी कितने क्रांतिकारी हुए, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जबलपुर मंडला के आसपास कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, टंट्या मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, बादल भोई, राजा विभूत सिंह, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी जिन्होंने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। आजादी का अमृतकाल है, आजादी का 75वां वर्ष। और आप जानते हो, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत का मान, सम्मान और शान पूरी दुनिया में है। दुनिया का कोई देश हमें अनदेखा नहीं कर सकता। उन्होंने आह्वान किया कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को उत्साहपूर्वक मनाएंगे, और सबको आह्वान किया कि हम हर घर तिरंगा फहराएंगे, हर घर तिरंगा। तो आओ मेरे बेटे बेटियों, हमारा राष्ट्रध्वज, भारत के गौरव का प्रतीक, ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसे बना, आओ जरा इसके इतिहास को देखते हैं, क्योंकि हमको ध्वज फहराना है। आप सब जानते हैं कि लड़ाई में, आजादी की, अलग अलग समय पर हमारे ध्वज का निर्माण हुआ। 1905 में मार्गरेट नोबल, भगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबने सुना है। स्वामी विवेकानंद ऐसे योद्धा संत थे कि दुनिया भर में उन्होंने भारतीय ज्ञान की धूम मचा दी थी। उन्हीं से प्रेरित होकर हमारी बहन मार्गरेट नोबल, जिनको बाद में उन्होंने नाम दिया सिस्टर निवेदिता, वो भारत आई और भारतीयों की सेवा में लग गई। सबसे पहले बेटा बेटियों जो आप सामने देख रहे हैं, सबसे पहले कलकत्ता में निवेदिता कन्या विद्यालय की हमारी बेटियों ने, छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। आप देखते हैं इस ध्वज को, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वज्र बनाया गया था जो ताकत का, शक्ति का प्रतीक, और इसके केंद्र में एक सफेद कमल, श्वेत कमल, और बंगाली में लिखा हुआ आप देख रहे हैं, वह है वंदे मातरम। वंदे, ये हमारा पहला ध्वज।